तो मैं कहता हूँ लोग को समझना चाहिए, इतना अनुभक्ति घुसा हुआ है, अंडरवियर फटा हुआ है, मोदी मोदी करे जा रहे हैं, घर में खाना नहीं है, मोदी मोदी करे जा रहे हैं, बच्चा भूखा सो रहा है, पीने के लिए दूध नहीं है, मोदी मोदी। इस अंधभक्ति को दूर करने की जरूरत है। जितने भी मीडिया वाले हैं जो बड़े बड़े तबके के सब बिके हुए हैं, गोदी मीडिया, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया आपने दिया, 15 लाख क्यों नहीं खाते में आए, अडानी के साथ क्या हुआ, विजय माल्या के साथ क्या हुआ, दाऊद क्यों नहीं आया लौटकर हिंदुस्तान, आप तो 14 में बहुत वादा किए थे। ये देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, लोग उदाहरण के लिए बोलते हैं ना कि वॉशिंग मशीन की तरह इधर कपड़ा डालो तो धुल कर निकल जाएगा। आज दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी में सट जाएगा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर नेता कहलाएगा। और जी साफ छवि में आपके मीडिया के चैनल से कहने चाह रहा हूं मैं, कितनों बलात्कारी भ्रष्टाचारी एक से एक पड़े हुए हैं बीजेपी में, कोई उसका नाम लेता है? सबको स्वच्छ छवि का माना जाता है। उससे जहां आप हट जाइएगा तो आप बदनाम हो जाएगा, आपको गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा, आपके घर पे छापामारी कर दिया जाएगा। बीजेपी का तो यही काम है। क्या बीजेपी पार्टी में बम ब्लास्ट वाले पार्टी में आरोपी नहीं है, बलात्कारी आरोपी नहीं है? कुलदीप सेंगर के बारे में तो आप सुना होगा, बलात्कार करता है, बाहर जब निकलता है तो एक औरत का बलात्कार हुआ, दूसरी औरत उसको फूल माला पहनाती है। वही अगर अपने जुबान से बोल दे तो आपको तो 17 साल मिला था, नीतीश कुमार को 17 साल मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन 17 महीना में नौकरी मिला। आपके साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने आपको प्रेशर दिया, जोर दिया, और 2020 में उन्होंने वादा किया था युवाओं से कि सबको रोजगार मिलेगा, 10 लाख नौकरियां मिलेगी। उसके वादा के अनुकूल ये 17 महीना में उन्होंने नौकरी देने का काम किया। नीतीश कुमार को प्रेशर दिए कि आप नौकरी दीजिए, क्योंकि वादा किए, इसलिए गठबंधन में आपके साथ हम जुड़े हैं। क्योंकि 17 साल जो गुजर चुका था उसमें तो उन्होंने नौकरी नहीं दिया था, तो सारा क्रेडिट जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इनका पहले जो 2014 में चुनाव जो जीत कर आए थे, उनका वादा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आप लोग बेहतर जानते हैं, ना 15 लाख आई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। देखिए, कुछ देर पहले एक साथी बताए थे, एक डील हुई है, जो जितने विपक्ष लोग हैं, जितने भी राज्य में, उनके खिलाफ ID, ED, CBI द्वारा छापामारी किया जाए, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार मजबूत से बैठी हुई है, उनके इशारा पे सारा काम हो रही है। जब एक ताकत उनके पास है ही, तो वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 साल उनका इस तरह बुरा गुजरा है कि इनके 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है। इनका पहले जो 2014 में चुनाव जो जीत कर आए थे, उनका वादा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आप लोग बेहतर जानते हैं, ना 15 लाख आई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। अब बिहार में जो अभी चल रहा था महागठबंधन की सरकार में, राजद के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो थे, तो 17 साल नीतीश कुमार राज किए बिहार में, और अभी पलट कर चले गए बीजेपी के पास। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये 17 महीने तेजस्वी प्रसाद यादव उनके साथ जो काम किए, 17 महीना में बिहार ही एक पहला राज्य है पूरे भारत में कि 70 दिनों में 2.25 लाख नौकरियां मिली है, नियुक्ति पत्र दिया गया है। बोल रहे हैं तेजस्वी जी दिए हैं, तेजस्वी जी बोले थे, उसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आपको लगता है कि उप मुख्यमंत्री ज़्यादा संभाल सकते हैं मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम काम किए, हम मुख्यमंत्री थे, वो तो ऐसे बोलता है, वो भी छोटा बच्चा, मतलब अलग अलग तरह का कमेंट होता है कि हम दिए, हम इतने दिनों चला रहे हैं, क्या आप करा, और बोल रहे हैं हम फिर अगली बार अब जो आने वाले समय हम देंगे तो मेरे ही हाथ में है। देखिए, आपका इस पर क्या कोई अगर अपने जुबान से बोल दे तो आपको तो 17 साल मिला था, नीतीश कुमार को 17 साल मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन 17 महीना में नौकरी मिला। आपके साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने आपको प्रेशर दिया, जोर दिया, और 2020 में उन्होंने वादा किया था युवाओं से कि सबको रोजगार मिलेगा, 10 लाख नौकरियां मिलेगी। उसके वादा के अनुकूल ये 17 महीना में उन्होंने नौकरी देने का काम किया। नीतीश कुमार को प्रेशर दिए कि आप नौकरी दीजिए, क्योंकि वादा किए, इसलिए गठबंधन में आपके साथ हम जुड़े हैं। क्योंकि 17 साल जो गुजर चुका था उसमें तो उन्होंने नौकरी नहीं दिया था, तो सारा क्रेडिट जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और बिहार में जो अब हर जगह ललकार हो रहा है युवा का, युवतियाँ लोग जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अच्छा काम किया, इसलिए फिर से उनको सरकार में आना चाहिए, ऐसे ही लोग नहीं बोल रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल समझ रहे हैं बेहतर। अच्छा, अभी झारखंड के बारे में आप बताइएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिर गई, फिर उसके बाद ED, जैसे यहाँ अभी यहाँ बिहार का भी बात है,
जब नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी प्रसाद जी थे तो उसके साथ जब तक थे तब तक ठीक था, ईडी उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी। एक दिन पहले सरकार गिरी, एक दिन बाद जस्ट ईडी पहुंच गई। इस पे क्या आपका, इसमें लग रहा है कि मतलब पॉलिटिक्स कुछ खेला जा रहा है या इसी तरह का काम चल रहा है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, लोग उदाहरण के लिए बोलते हैं ना कि वॉशिंग मशीन की तरह, इधर कपड़ा डालो तो धुल कर निकल जाएगा। आज दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी में सट जाएगा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर नेता कहलाएगा। और जी साफ छवि में आपके मीडिया के चैनल से कहने चाह रहा हूं मैं, कितनों बलात्कारी भ्रष्टाचारी एक से एक पड़े हुए हैं बीजेपी में, कोई उसका नाम लेता है? सबको स्वच्छ छवि का माना जाता है। उससे जहां आप हट जाइएगा तो आप बदनाम हो जाएगा, आपको गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा, आपके घर पे छापामारी कर दिया जाएगा। बीजेपी का तो यही काम है। क्या बीजेपी पार्टी में बम ब्लास्ट वाले पार्टी में आरोपी नहीं है, बलात्कारी आरोपी नहीं है? कुलदीप सेंगर के बारे में तो आप सुना होगा, बलात्कार करता, बाहर जब निकलता है तो एक औरत का बलात्कार हुआ, दूसरी औरत उसको फूल माला पहनाती है। वह किस तरह चल रहा है देश? बताइए, क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? सोचने की बात है। यही तो मैं कहता हूँ, लोग को समझना चाहिए। इतना अनुभक्ति घुसा हुआ है, अंडरवियर फटा हुआ है, मोदी मोदी करे जा रहे हैं। घर में खाना नहीं है, मोदी मोदी करे जा रहे हैं। बच्चा भूखा सो रहा है, पीने के लिए दूध नहीं है, मोदी मोदी। इस अंधभक्ति को दूर करने की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा सुरक्षा की ज़रूरत है। वो देश में नहीं हो रहा, बस हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है और भ्रष्टाचार इस तरह फैल गया है, हर तरफ मारपीट हो रहा है, कहीं कोई सही काम नहीं हो रहा, रोजगार की बात नहीं करता है। जितने भी मीडिया वाले हैं जो बड़े बड़े तबके के, सब बिके हुए हैं। गोदी मीडिया, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं आपने दिया, 15 लाख क्यों नहीं खाते में आए, अडानी के साथ क्या हुआ, विजय माल्या के साथ क्या हुआ, दाऊद क्यों नहीं आया लौटकर हिंदुस्तान। आप तो 14 में बहुत वादा किए थे, इसका सवाल कीजिए। आप मीडिया लोग हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए, बीजेपी वालों से। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आम आदमी से बातचीत की गई, बहुत सारे युवा थे, सबसे बातचीत की गई और एक अपना ओपिनियन के तौर पर हर मुद्दा पे हल्का हल्का टॉपिक टच करके अपना ओपिनियन दिए जितने भी युवा थे। और आपका भी कुछ ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खाली, आप जाके जरूर कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन खुद दे सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पहली बार प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए अखलाक के साथ।